अर्नब गोस्वामी की ये जमानत पूरे देश में खुशी लेकर के आई है। हर व्यक्ति खुश है। मुझे सोशल मीडिया पर बधाइयां आ रही हैं। लोगों को लग रहा है जैसे दिवाली आज बन गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के लिए माना जाता है और हमारे देश का कानून और संविधान जिस बात के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसने सिद्ध कर दिया कि इस देश में कानून का राज कायम रहेगा। इस समय उद्धव ठाकरे को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। तो सर, आप किस तरह से लेते हैं जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से अपनी कुतर्क दे करके अर्नब गोस्वामी को बंद किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है, तो आप किस तरह से लेते हैं? उसमें बहुत बड़ा संदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये जनता को भी और पुलिस वालों को भी और बॉम्बे हाई कोर्ट को भी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत अर्नब गोस्वामी और उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ ये महाराष्ट्र की सरकार साजिश रखकर और उनको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी साजिश थी कि किसी तरह एक देशभक्त और हिंदूवादी चैनल को बंद किया जाए। उसके लिए जो जो भी षड्यंत्रकारी थे वो सारा गिरोह मिलकर के अर्नब गोस्वामी को झूठे केसों में फंसाकर और केवल प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। और उनकी मंशा केवल ये थी कि ये अर्नब गोस्वामी परेशान होकर इतना परेशान हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए कि ये आत्महत्या कर ले, जिसका स्टिंग में खुलासा भी हुआ। लेकिन अब इन सबके मुंह पे करारा तमाचा लगा है। साथ ही मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी हाई कोर्ट के ऊपर की है मुंबई के, ये मुंबई हाई कोर्ट का भी ये खुलासा है कि किस तरह से उन्होंने नियमों की अनदेखी करके और किसी साजिश के तहत वो जो झूठे आरोप लगा रहे थे उसको ध्यान नहीं दिया उस पर। यही मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी ये वो व्यक्ति है, मेरी याद में तो मुझे नहीं पड़ता, मैं आज 50 साल की उम्र हो गई, कि पिछले 50 साल में कभी किसी एक पत्रकार को लेकर इस तरह से पूरा देश एक हुआ हो। मैंने देखा है, मतलब मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मतलब मैंने देखा कि वो व्रत रख रही है कि ये अर्नब गोस्वामी छूट जाए किसी तरह। हे ईश्वर, मेरी जो ये भक्ति है ये उस अर्नब को लाभ पहुंचा दो। मतलब मैं इतना इमोशनल, मेरे अंदर वो चीज़ आ गई फीलिंग, और मैं जब ये फैसला हुआ है अर्नब के छूटने का, मेरे आंसू निकल गए। मैं नहीं तो बहुत कट्टर दिल आदमी हूँ, क्योंकि मेरा एक ये मानना है कि जो व्यक्ति देश के लिए काम करता है, जो व्यक्ति धर्म के लिए काम करता है, जो व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जी रहा है, जो सच पर चल रहा है, उसके रास्ते में ही परेशानियां क्यों आती हैं, ये एक सवाल है। और ठीक है, परेशानी आए, लेकिन उसके साथ फिर कौन खड़ा है? सरकारें सब ऐसी हो गई कि महाराष्ट्र की सरकार तो साजिश कर रही है। एक उम्मीद जगी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कल याचिका स्वीकार की थी तभी एक उम्मीद जगी कि अब सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय होगा। और जैसा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और यहाँ न्याय की व्यवस्था है, बेशक कहीं एक जगह सुनवाई ना हुई हो, चाहे निचली अदालत हो, चाहे वो मुंबई की हाई कोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के लिए माना जाता है और हमारे देश का कानून और संविधान जिस बात के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसने सिद्ध कर दिया कि इस देश में कानून का राज कायम रहेगा। और जो अंधेरगर्दी करने वाले लोग हैं, जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो सच्चाई के खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं, जो इस देशभक्त लोगों को परेशान करने की साजिश कर रहे हैं, उनकी इस देश में नहीं चलेगी। ये चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला आया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं इस केस को सुनते हुए, और उन्होंने कहा कि इस तरह से यदि सुप्रीम कोर्ट आज चुप रहा तो फिर इस देश में कोई संविधान, कोई कानून की बात बचेगी नहीं। और इसलिए अब मैं बता रहा हूं कि यह साजिश का खुलासा अभी होना बाकी है। अर्नब गोस्वामी के लिए राहत आई है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये जो उद्धव सरकार है, इसमें जो एनसीपी के नेताओं का खुलासा हुआ स्टिंग का, जो कांग्रेसी लीडरों का खुलासा हुआ कि हमारी तो पूरी एक टीम है, अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद करने का पूरा प्लान हो चुका है, इसको हम परेशान कर देंगे। इससे ये लग गया कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में बैठे हुए तीनों दल, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो और शिवसेना हो, ये तीनों दल का एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को तंग किया जाए, और इतना तंग किया जाए कि ये देशभक्त पत्रकार आत्महत्या कर ले। दूसरी बात, इनकी साजिश है कि इस चैनल को बंद किया जाए। भाई, आप उठा करके पत्रकारों को जेल में डाल दोगे, उनके एडिटर इन चीफ को आप जो है अनावश्यक रूप से जेल में डाल दोगे, तो चैनल चलेगा कैसे? यही साजिश इन लोगों ने की। अब मैं ये बता रहा हूं कि पूरा देश आक्रोशित था, और पूरे देश में जो आक्रोश आया है वो इस उद्धव ठाकरे के लिए आया है, जिसको लोग देशभक्त मानते थे कि एक शिवसेना देशभक्त और हिंदूवादी पार्टी है। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है कि ये केवल मुखटा थी उसका ओढ़े हुए,
बाला साहब ठाकरे तक ठीक था, लेकिन उसके बाद इनकी जो औलादें आई हैं, ये इन औलादों ने तो बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की जो मेन विचारधारा थी उसके विपरीत इन्होंने देशभक्तों को परेशान करने का काम किया है। इस समय उद्धव ठाकरे को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन इसकी जांच होगी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो ये साजिश की गई, रिपब्लिक के खिलाफ जो ये साजिश की गई, मैं कह रहा हूं कि इसमें अर्नब गोस्वामी एक एप्लीकेशन डालें, गवर्नमेंट को कहें कि इसमें एनआईए और सीबीआई जांच करे, तो मैं 100% कह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है, आपको उसमें तार मिलेगा कि विदेशी जो पाकिस्तान में बैठे हुए ये ड्रग माफिया हैं, जो आतंकियों के संगठन हैं और जो आईएसआई है, इनका खुलासा आपको मिलेगा, इनके तार जुड़े हुए मिलेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों ये अनिल मुसर्रत के ट्वीट आए, उससे पता लगा कि वो कह रहा है कि इस जैसा अर्नब गोस्वामी के साथ हम कर रहे हैं, ऐसा 2 पत्रकारों को और धमकी देते हुए उसने कहा था कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान का व्यक्ति आईएसआई का कहीं बैठा हुआ यूएस में है और उसके इशारे पर यह सरकार सारे काम कर रही है। इसका खुलासा अभी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश को पता लगना चाहिए और ऐसे लोग जेल के अंदर होने चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों के साथ मिलकर इस देश में खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या कारण है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को ये पिन पॉइंट किया? क्या इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहला काम यदि केंद्र को करना है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं लगेगा ये खुलासे नहीं होंगे कि साजिश के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी की ये जमानत पूरे देश में खुशी लेकर के आई है, हर व्यक्ति खुश है। मुझे सोशल मीडिया पर बधाइयां आ रही हैं, लोगों को लग रहा है जैसे दिवाली आज बन गई है। ये आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है कि आज लंबे समय बाद कोई पत्रकारिता में ऐसा पत्रकार आया है जो इस देश की आवाज बन करके आगे आया है, इस देश में सच्चाई का प्रतीक बन गया है, इस देश में हिंदुत्व का प्रतीक बन गया है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में बहुत साजिशें टाइम टू टाइम होती आई है। ये राजनीतिक लोग इस देश में साजिश करते आए हैं, लोगों को जातिगत दंगों में लड़ाना, धर्म पर बांटना, ये काम है, लेकिन उसका खुलासा करना ये पत्रकारों का काम है। बाई चांस पिछले काफी दिनों से ऐसा कोई पत्रकार देखने को नहीं मिला जिसने इस तरह के खुलासे किए हों, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों गवर्नमेंटों के, चाहे वो इस तरह के साजिश करने वालों के हों। हमने देखा है कि हाथरस के मुद्दे पर यदि रिपब्लिक खुलासा ना करता तो आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो पीएफआई के एजेंट आग लगाने की कोशिश में एक साजिश कर रहे थे वो कामयाब हो गए होते। ये अर्नब गोस्वामी है जिसने पालघर के मुद्दा उठाया और संतों की बात उठाई, वरना संतों के बारे में सोचता कौन है? इस दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि यदि ये सोचा गया है, यदि ये किया है, तो वो अर्नब गोस्वामी ने किया। और ऐसे में ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी मिल करके इस चैनल के विरुद्ध हो गए कि ये ऐसा कैसे कर सकता है कोई चैनल के यहाँ हिंदुत्व की बात करे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सारे साजिश में ये यहाँ जुडिशरी के दबाव में आकर के और किस तरह के फैसले लिए गए कि उसको देखिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट चक्कर कटाए गए। देखो कि अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता, ये तो इतना बड़ा पत्रकार है जिसके फेवर में सारी दुनिया खड़ी हो गई, अगर कोई आम पत्रकार, पहले से महाराष्ट्र सरकार ने तो कई पत्रकारों को जेल में बंद किया हुआ है, उनका तो शायद नाम भी नहीं पता लोगों को, और इस तरह से ये किसी को पकड़ करके कुछ भी सजा दे करके और कल को पता लगता कि उसने आत्महत्या कर ली, क्या पता हत्या ही करके डाल दिया जाए। तो ये जो साजिशें इस देश में हो रही है ये अभी तक हमें फिल्मों में देखने को मिलती थी, हकीकत में ये महाराष्ट्र में हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र की सरकार को तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सारे देश से मांग उठ रही है। अब हम केंद्र से कहते हैं कि आप जरा जांच तो कराइए, आपको वो कारण भी मिल जाएगा जिस कारण से ये सरकार को बर्खास्त करना है। और इस सरकार में यदि शर्म बची है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उद्धव ठाकरे, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत लिहाज शर्म है तो आप खुद से इस्तीफा दे दीजिए। आपके खिलाफ देखिए क्या टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, आपकी जनता की रखवाली करना आपका धर्म है, लेकिन आप तो यहाँ लोगों को परेशान करने में लग गए। और किस लिए? कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। आप इतने बड़े हिटलर हो गए कि आपने हिटलर को भी मात कर दिया। हिटलर के जमाने में भी इस तरह से फर्जी केसों में लोगों को बंद नहीं किया गया। आप तो हिटलर के भी बाप हो गए। तो आप क्या करना चाहते हो? महाराष्ट्र में क्या दिखाना चाहते हो आप लोगों को?
आप जबरदस्ती लोगों से तारीफ कराना चाहते हो, ये नहीं होगा। आज महाराष्ट्र की जनता भी काफी आक्रोशित है, उनके मन के अंदर आक्रोश है, लेकिन आपकी पुलिस और आपके फर्जी कानूनों की वजह से वो दबाव में है और बोल नहीं पा रही है। अगर आज चुनाव करा दे महाराष्ट्र का तो मैं कह रहा हूं आपकी एक सीट नहीं आएगी।